हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में। बायोटेक में इसका यूज होता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है बट कोई बात नहीं, हमारा यही तो काम है। किस काम में आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स? तो सिलेक्टेबल मार्कर्स काम में आते हैं डिस्टिंग्विश करने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में। अब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता ही क्या है भाई? अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादातर हम लेते हैं बैक्टीरिया, तो मान लीजिए बैक्टीरिया है। अब इसके अंदर मुझे मेरा डिज़ायर्ड जीन पहुंचाना है। मैं कैसे पहुंचाऊंगा? मैं पहुंचाऊंगा प्लाज्मिड से। इस प्लाज्मिड के ऊपर ये मेरा जीन है, मैंने ये प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफ़र कर दिया बैक्टीरिया में। अगर ये ट्रांसफ़र हो गया तो अब ये क्या बन गया? एक ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर ये इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाया ढंग से, ट्रांसफॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाई, तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो बच गया वो क्या बच गया? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बच गया। बेसिक सेंस क्या है इस बात की? बेसिक सेंस ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है और उसमें हजारों बैक्टीरिया हैं, और मैंने जिस भी मेथड के थ्रू प्लाज्मिड से ट्रांसफर करना चाहा मेरा डिजायर्ड जीन उस बैक्टीरिया के सॉल्यूशन वगैरह में, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर वो चला जाएगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे बच जाएंगे जिनके अंदर वो नहीं जा पाएगा ढंग से, और जिनके अंदर वो नहीं जा पाएगा उन्हें मुझे क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। भाई मैं क्या चाहता हूं कि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट रहे, तो बाकियों को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। सिलेक्टेबल मार्कर इसी चीज में हेल्प में आता है। तो सिलेक्टेबल मार्कर समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं PBr 322। अब PBr 322 जो है वो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड मतलब लैब में बनाया था। किसने बनाया था? P से मतलब है प्लाज्मिड, B से मतलब है बॉलिवर, और R से मतलब है रोड्रिगेज। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया था मिलकर। अब ये प्लाज्मिड किसके लिए बना है? ये बना है ई कोलाई के लिए। और ध्यान रखना कि इस प्लाज्मिड के अंदर बहुत से ऐसे जीन हैं जो कि नॉर्मल ई कोलाई में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन नॉर्मल ई कोलाई। और वो कौन कौन से जीन हैं? वो जीन हैं, एक तो ये जो जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन, क्लोरएम्फेनिकोल, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, रेजिस्टेंट जो जीन हैं वो नॉर्मल ई कोलाई में एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। लेकिन जो ये हमारा PBr 322 है, इसमें ये जीन है भाई। इसमें ये जीन जो है, ये वाला हिस्सा सेगमेंट, ये एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट है। अच्छा, मुझे इस वाले हिस्से को अगर यहां से कट करके निकालना पड़े तो मुझे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से हैं? PVU फर्स्ट और PST1। फॉर एग्जाम्पल इस प्लाज्मिड में मैं चाहता हूं कि भाई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जहां पे है ना, वहां वाली जगह पे मुझे कोई और जीन सेट करना है, तो पहले मुझे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को कट करके निकालना पड़ेगा। तो कट करने के लिए मैं क्या करूंगा? प्लाज्मिड लूंगा और उसमें ये वाले दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाल दूंगा और ये कट करके बाहर आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो हिस्सा है, ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस शो करने वाला जीन है। अगर मुझे इसे कट करके बाहर निकालना है तो BAMH1 या SAL1 की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैंने सॉल्यूशन में BAMH1 डाला तो जाहिर सी बात है कि ये कौन से जीन को काटेगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को कट करेगा, और इसकी जगह कोई और जीन मैं चाहूं तो लगा सकता हूं। वैसे ही ROP वाले सेगमेंट को कट करना है तो मुझे PVU सेकेंड चाहिएगा, और इस वाले सेगमेंट को कट करना है तो तीन एंजाइम्स हैं, EcoR1, CLE1 या HindIII। तो ये तो इन एंजाइम्स के नेम यहाँ पे क्यों दे रखे हैं? बेसिकली ये जो एंजाइम्स हैं ये इस वाले सेगमेंट को कट करते हैं। ओके, ये पूरा प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड को मैं ई कोलाई के अंदर डाल देता हूं। मैं क्या कर देता हूं? PBr 322 को ई कोलाई के अंदर डाल देता हूं। तो ये मान लीजिए एक ई कोलाई, और इस ई कोलाई के अंदर मैंने
PBr 322 डाल दिया, इसमें ये पहुंच गया। यहां पे एक और इक्वलाई है जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल को बोल लो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, भाई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ इसका, और इस वाले का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया ये। हाँ जी, अब मैंने दोनों के दोनों जो इक्वलाई है इसे क्या रख दिया, एम्पेसिलिन के सॉल्यूशन में रख दिया, या एम्पेसिलिन का सॉल्यूशन डाल दिया इनमें, एम्पेसिलिन। अब भाई एम्पेसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस, क्योंकि PBr 322 में जीन है तो वो शो कर देगा, तो ये वाला इकोलाई बच जाएगा, एम्पेसिलिन के सॉल्यूशन में ये वाला इकोलाई बच जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में यानी PBr 322 में यहाँ पे एम्पेसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस शो करने वाला जीन है, यानी वो एम्पेसिलिन में इसे मरने नहीं देगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास नॉर्मली कोई भी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट जीन नहीं होता। तो मुझे ट्रांसफॉर्मेंट यानी ये जो है ये क्या हो गया, एक तरीके से सिलेक्ट हो गया। समझ में आया? अब PBr 322 में जरूरी नहीं है कि मैं एम्पेसिलिन जीन भी डालूं और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी डालूं। मैं क्या करूं भाई, मैंने BAM-H1 डाला, पहले टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को कट कर दिया, इसके कट होने के बाद मैंने इस टेट्रासाइक्लिन की जो जगह खाली हुई वहां पे डिजायर्ड जीन डाल दिया। भाई मेरा जो भी डिजायर्ड जीन है वो अब यहां पे आ गया, मेरा जो भी डिजायर्ड जीन है वो यहां पे आ गया। अब डिजायर्ड जीन के साथ PBr 322 को मैंने इकोलाई के अंदर डाला, ठीक है, ये इकोलाई यहाँ पे पहुंच गया। अब इसके पास क्या सिचुएशन है, एम्पेसिलिन पर रेजिस्टेंट जीन तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में जीन नहीं है, और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के जगह पे मेरे डिजायर्ड जीन लगा हुआ है। अब मैंने इसको एम्पेसिलिन वाले में डाला तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन में अगर डाला तो क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंट जीन हम यहाँ पे कट करके बाहर निकाल चुके हैं तो ये नहीं बच पाएगा, और इस तरीके से मुझे अंदाजा लग जाता है कि भाई कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं बना, और इस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स का ही रीजन है कि PBr 322 को यूज किया जाता है इकोलाई के अंदर जब भी हमें कोई जीन ट्रांसफर करना होता है, वरना तो कोई तरीका ही नहीं है भाई हमारे पास कि भाई हम डिफरेंशिएट कर सके। तो इतना ही था इस वीडियो में, बेसिकली कॉमन सी वीडियो है, कोई ज़्यादा इसमें इस कंसेप्ट के अंदर भी ज़्यादा कोई बातें हैं नहीं। आपको NCERT की लाइनें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो मैं वो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई हम रेफरेंस के हिसाब से मानते हैं, रेफरेंस के हिसाब से हम क्या मानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट होगा या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, ठीक है। रेफरेंस कैसे, मान लीजिए सारे इकोलाई में हमने PBr 322 डाल दिया, तो अब जो PBr 322 वाला जो इकोलाई है इसे अगर मैं नॉर्मल बोल के चल रहा हूं तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। अब इसमें अगर कोई चेंज आएगा ना तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। यानी रेफरेंस देख लेना भाई शुरुआत कहाँ से हुई है, एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और जो बाद में है वो ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे जो NCERT में लैंग्वेज है उसको समझ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक ये वीडियो देखिए तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच।